एवरीवन, मैं संगीता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल डिलीशियस स्पॉट्स में। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी सरसों दा साग और मक्की की रोटी, जो बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके से और खाने में एकदम लाजवाब लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने आधा किलो सरसों का साग ले लिया है। इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं और धो लिए हैं। पत्ते वाले सब्जियों को बहुत ही अच्छी तरह से धोना होता है। तो ये आधा किलो मैंने सरसों दा साग लिया है और इधर हमारा 300 ग्राम बथुआ है। बथुआ को भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और धो लिया है। इसका ना क्वांटिटी बहुत मैटर रखता है। अगर हमारे पास 1 केजी सरसों का साग हो तो उससे कम बथुआ चाहिए, उससे कम पालक का साग चाहिए, उससे थोड़ा कम चने का साग चाहिए। आप चाहे तो उसमें गाजर के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, मूली के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैंने 250 ग्राम चना का साग लिया है और एक मुट्ठी मतलब 100-150 ग्राम जितना पालक का साग ले लिया है। अब इन सब साग को अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। अभी इसे काटना है, तो हमें बहुत ही बारीक बारीक काटना है। जितना बारीक हम काटेंगे उतने अच्छे से साग हमारा पकेगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। साग को बनाना बहुत आसान है, बस काटने का ही इसका ट्रिक है कि एकदम छोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, तभी साग हमारा बढ़िया बन पाएगा और टेस्टी लगेगा खाने में। बड़ा बड़ा पत्ता रह जाएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो इधर हम सारे सरसों के साग काट लिए हैं। इसी तरह से हम बथुआ, पालक और चना साग को भी काट लेंगे। तो सारे साग को हमने काट के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन हमने काट के इसे तैयार किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो एक बड़ा सा हम कुकर लेंगे या हांडी, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। फिर कुकर को हम गर्म करेंगे और सबसे पहले उसमें डालेंगे सरसों का साग। सरसों का साग डालने के बाद हम चना साग डालेंगे और इसे पकने देंगे कुछ देर के लिए। जब ये पक जाएगा तो एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके ऊपर से हम डाल देंगे बथुआ साग और पालक साग को। तो पहले हमें इसे बिना ढके ही कुक करना है। जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, उसके बाद इसका ढक्कन लगा के हमें सीटी लगाना है। वैसे तो ये बनाया जाता है हांडी में या किसी खुले बर्तन में बिना ढके हुए, तो ये साग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन झटपट के लिए हम ये काम कर सकते हैं। तो जब ये साग थोड़ा पक जाएगा तो उसमें 7 से 8 लहसुन का कली या 3 से 4 हरी मिर्च डालकर 1 सीटी आने तक इसे कुक कर लेना है। 1 सीटी के बाद इसे ठंडा होने देना है। तो इसका सीटी निकल चुका है और आप देख सकते हैं साग बहुत अच्छे से पक गया है। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है एक बार, और लहसुन और मिर्च डालने से इसमें फ्लेवर और ही मस्त आता है। पालक और सरसों के साग में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही यम्मी लगता है। अब इसे दोबारा गैस पर चढ़ा देंगे और उसमें हम लगभग आधा गिलास जितना पानी डाल देंगे, यानी 1.5 कप, और उसे विस्क से इस तरह से हम मथेंगे। वैसे ये मथनी से मथा जाता है, लेकिन आप चाहे तो इसे विस्क से भी मथ सकते हैं और नहीं तो ग्राइंडर जार में डालकर पीस भी सकते हैं, लेकिन मथने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम 2 चम्मच मक्की का आटा डालेंगे और अच्छे से विस्क से मिक्स करेंगे। तो इसमें बेसन भी डाला जाता है, लेकिन मक्की का आटा डालने से स्वाद ज़बरदस्त आता है। फिर दोबारा इसमें 2 चम्मच हम मक्की का आटा डालेंगे और विस्क से मिक्स करेंगे। तो टोटल हमने 4 चम्मच इसमें मक्की का आटा डाला है और अच्छे से इसे मिक्स करते हुए हमें कुक करना है। तो मक्की का आटा डालने से इसका स्वाद अच्छा आता है और इसका मखमली टेक्सचर हो जाता है। अब ये फट फट करके पकेगा। जब इस तरह का टेक्सचर में आ जाता है ना, तो उड़ता बहुत है, तो इसे हमें क्या करना होगा, कवर करके पकाना होगा, नहीं तो बहुत उड़ता है और पूरा दीवार पर फ्लावर बना देता है और हाथ वोथ पे पड़ने का डर रहता है। इसलिए हमें लगभग 15 मिनट इसे ढककर कुक करना है। जब 15 मिनट हो जाएगा फिर इसे हम चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं बहुत ही मखमली टेक्सचर में आ गया है। अभी 5 से 7 मिनट तक और उसे कुक करना है। इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। इस प्याज को रफली काट कर इसे चॉपर में डालकर हमें चॉप कर लेना है। तो ये प्याज हमने चॉप कर लिया है। अब हरी मिर्च, आदि और लहसुन सबको बारीक बारीक से चॉप कर लेना है। ये सारे पहले तैयारी करके हम रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगा हमें बनाने में। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से इसे बारीक बारीक काट लें। हम साग को चेक कर लेते हैं। तो ये साग हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अभी इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले नहीं डाला था, तो इसीलिए नमक डालकर अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इसका टेक्सचर देखिए, कलर देखिए, और खुशबू बिना फ्राई किए हुए इतना अच्छा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं।
तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इसमें स्पेशल तड़का देने के लिए। तो इसमें हम घी से तड़का देंगे, आप चाहे तो सरसों तेल से भी दे सकते हैं। तो तड़के में हम आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच राई और लगभग 3 से 4 पिंच हींग डालकर भून लिया। फिर उसमें आधी मिर्च और लहसुन बारीक कटा हुआ डालकर भून लेना है। फिर उसमें ढेर सारा प्याज डाल देना है और प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। और जितना आपका साग का भी ज़रूरत पड़े उतना साग को तड़का दीजिए और साग को आप पैक करके फ्रीज में रख दीजिए। फिर जब आपको खाने का मन हो तो साग निकालिए, फिर से तड़का तैयार करिए और साग में दे दीजिए, फिर मज़े से एंजॉय करिए। तो तड़का हमारा रेडी है। साग में डालने के बाद अच्छे से उसे मिक्स कर देंगे और 2 मिनट और उसे कुक कर देंगे। अच्छे से फ्लेवर आना चाहिए तड़के का। तो मैं इस साग में टमाटर नहीं डाली हूँ, आप चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना मस्त हमारा सरसों का साग बनके तैयार हुआ है। अब हम बना लेते हैं मक्की की रोटी। मक्की की रोटी बनाने के लिए ये रोस्टेड मक्की का आटा है। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ रोस्टेड आटा ही मिलता है मक्की वाला। और जितना हमें रोटी बनाना है उतना ही उसका डो लगाएंगे गुनगुना पानी से। तो ध्यान रखना है कभी भी इसे ठंडा पानी से डो नहीं लगाना है। और जितना रोटी बनाना है एक बार में उतना ही डो लगाना है। तो इस तरह से मैं डो लगा ली और डो को एकदम सॉफ्ट लगाना है। हम रोटी बना लेते हैं। तो पहले हाथों से इस तरह से प्रेशर देते हुए और राउंड शेप में घुमाते हुए इसका शेप देना है। ये थोड़ा सा पड़ता है। मक्की के आटे का रोटी जो है ना, आप कितने भी अच्छे तरह से बनाइए वो फटेगा ही थोड़ा सा। तो अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हैं तो किसी गोल बर्तन से काट सकते हैं, तो साइड से निकल जाएगा। फिर उस तरह से बनेगा। फिर इसे थोड़ा सा रोल करके हम इस तरह से दबा देंगे चारों तरफ से, तो बढ़िया बनेगा। तो मैं इसे काट नहीं रही हूँ, जिस शेप में ये बन रहा है उसी शेप में मैं बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप देख रहे हैं। और मक्की के आटा का रोटी जो होता है ना, थोड़ा मोटा मोटा ही बनता है, ज़्यादा पतला नहीं बनता है। तो इधर मैं अलट पलट कर इसे सेक लूँगी। अभी गैस के फ्लेम पर इसे बढ़िया से सेक लेना है, क्रिस्पी होने तक, टेस्टी होने तक और पकने तक। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से मैं घुमा घुमा कर सेक ली हूँ। खाने में बहुत लजीज लगता है और सर्दी के मौसम में गर्माहट देता है। मक्की का तासीर जो है वो गर्म होता है, खाने से शरीर में एकदम गर्मी बना रहता है। और इस टाइम में ना इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं, थोड़ा यूनिक भी हो जाता है और खाने में मज़ेदार लगता है। तो मैंने 2 मक्की का रोटी बना के तैयार कर लिया। उस पर इस तरह से देसी गाय का घी लगा देना है और अच्छे से सर्व करना है। साथ ही सर्व करेंगे हम सरसों दा साग बटर के साथ में और थोड़ा हुआ प्याज और गुड़। ये चारों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे, आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।